हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 7th पार्ट है स्टूडेंट्स, और अगर आपने प्रीवियस 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट देम फर्स्ट, और लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। यानी हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं अदर मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ। यानी मेरे पास अगर एक बीकर है और उसमें मैंने किसी मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रखा है, और यहाँ पर मेरे पास एक अनदर मेटल है, उसको जब मैं इस सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो आज हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये रिएक्शन समझाऊं, आइए बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स के बारे में। हमने कई टाइप्स की ऑक्साइड्स पढ़ ली है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ लिए हैं एसिडिक ऑक्साइड, हमने पढ़ लिए बेसिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमारे पास है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो इन दोनों की ऑक्साइड्स हमने पढ़ी है। मेटल की ऑक्साइड होती है बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है एसिडिक इन नेचर स्टूडेंट्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती है स्टूडेंट्स, वो भी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती है। न्यूट्रल ऑक्साइड नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती है। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है स्टूडेंट्स, जो एसिडिक कैरेक्टर पे दिखाती है और बेसिक कैरेक्टर पे दिखाती है, ये मेटल्स की ऑक्साइड होती है स्टूडेंट्स। और एग्जांपल क्या है इसके? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है मोस्टली सॉल्युबल होती है वाटर में, और सॉल्युबल होके क्या बनाती है? एसिड बनाती है, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होती है स्टूडेंट्स। और जो मेटल ऑक्साइड्स होती है उनमें से ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पर जो ऑक्साइड सॉल्युबल होती है वाटर में, जो ऑक्साइड सॉल्युबल होती है वाटर में, वो क्या बनाती है स्टूडेंट्स? बेस बनाती है, बेस। और क्योंकि वो ऑक्साइड सॉल्युबल है, इसलिए कैसा बेस बनाती है? अल्काली बेस। हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स एसिड बेसिस सॉल्ट्स में कि अल्काली बेस ऐसा बेस होता है जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्टूडेंट्स। जो सोडियम और पोटेशियम जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ना हमारे पास, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ये इनकी ऑक्साइड जो होती है क्या होती है? Na2O सोडियम ऑक्साइड और K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड्स। इनको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये आसानी से डिसॉल्व कर जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, और क्या बना लेते हैं? टू फॉर्म्स अल्कालीज। अल्काली क्या होते हैं? बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटल से बने हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं स्टूडेंट्स। क्या बनाते हैं? NaOH और KOH। ओके, तो ये वाटर था हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, और सोडियम ऑक्साइड कैसे होती है? गैसेस फॉर्म में, और पोटेशियम ऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में। और जो हमारा सॉल्यूशन बनता है ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि इसमें गैसेस फॉर्म भी है, लिक्विड फॉर्म भी है, तो एक्वस सॉल्यूशन हमारा बन गया। क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट्स, अल्काली कहते हैं इसे। ओके, हमने पढ़ लिया ऑक्साइड्स के बारे में। मेटल ऑक्साइड्स सारी इनसॉल्युबल होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पर कुछ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल सॉल्युबल होती है वाटर में। वो कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम की, यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की। ओके, तो ये अल्काली मेटल्स भी कहते हैं ना, सोडियम पोटेशियम को अल्काली मेटल्स भी कहते हैं। आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कि अल्काली मेटल्स में और भी मेटल एडेड होते हैं। ऐसे ऐसे इनका रिएक्शन होता है। हमने पढ़ लिया जो मेटल ऑक्साइड है सॉल्युबल सिर्फ सोडियम पोटेशियम की होती है हमारे कोर्स में। ओके, आइए अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, इसे मिटा देता हूं मैं। मेटल्स क्या है हमारे पास, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। ओके, कॉपर हमारे पास क्या है? वो मेटल है। कॉपर हमारे पास क्या है? मेटल है स्टूडेंट्स। इसका सिंबल क्या होता है? Cu। ओके, तो हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं हमें। क्या दे रखे हैं कि हमने कॉपर कॉपर की वायर होती है ना तार घर में, और क्या लिया? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, मान लो इस बीकर में हमने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, और एक कॉपर की वायर को इसके अंदर डिप करके रख दिया। कॉपर की वायर मैंने ले ली और इसको मैंने इसके अंदर डिप करके रख दिया। तो इसमें कैसा रिएक्शन होगा? एक ये रिएक्शन दे रखा है हमें, और एक नीचे वाला रिएक्शन जो कि क्या कहता है कि हमने एक क्या ले रखा है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है। और उसमें मैंने एक आयरन की नेल डाल दी, यानी आयरन की कील डाल दी स्टूडेंट्स। बेसिकली मैंने आयरन की चीज डाली एक, यानी आयरन डाला है मैंने, और इसमें मैंने क्या डाला है? कॉपर डाला है स्टूडेंट्स। ओके, कॉपर और फेरस सल्फेट, और आयरन और कॉपर सल्फेट, इनमें कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? मैं आपको बताता हूँ इनका रिजल्ट क्या होता है। इनमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो पहली वाली रिएक्शन है इसमें नो रिएक्शन होता है, यानी कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता हम आगे सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स।
कॉपर वायर को जब आप फेरस सल्फेट में डाल दोगे तो नो रिएक्शन देखने को मिलेगा। ओके, जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर होता है स्टूडेंट्स ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है हमारा फेरस सल्फेट, और इसका जो सॉल्यूशन रहता है ये, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ग्रीन कलर का ग्रीन कलर ही रह जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगली वाली जो रिएक्शन है जिसमें आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है। कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है स्टूडेंट्स, ब्लू कलर का होता है। ओके, मैं आपको इसके ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, रिएक्शंस हम बाद में करेंगे। क्या होता है, जो हमारा ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ना, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे हमने इस बीकर में ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, वो किस में टर्न कर जाता था, वो ब्लू कलर फेड कर जाता है, यानी हल्का पड़ जाता है। जो ब्लू कलर है वो फेड कर जाता है सॉल्यूशन का, कब, जब हम उसमें आयरन नेल को डालते हैं, यानी आयरन को डालते हैं। ओके, और जो आयरन है, जो आयरन की नेल है, उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ब्राउन डिपॉजिट्स आने शुरू हो गए हैं, ब्राउन डिपॉजिट्स आने शुरू हो गए स्टूडेंट्स। तो ऐसे ऐसे जो हमारे ऑब्जर्वेबल चेंजेस हो रहे हैं ये दिखाते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जो सेकंड वाला केसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है और जो फर्स्ट वाला केसेस में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही स्टूडेंट्स। तो इसको समझने के लिए हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जिसे हमने कई बार देख भी रखा है। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है स्टूडेंट्स, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ओके, तो इसे याद करने के लिए मैंने आपको निमोनिक बताई थी। क्या बताई थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और फिर यहीं से हाई कोर्ट है आपका, AAP आपका। ओके स्टूडेंट्स, सो जो सबसे ऊपर होता है हमें पता है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो सबसे नीचे होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। नीचे से ऊपर जाने में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम होती है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जो मेटल ऊपर रखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज में वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू वो वाला मेटल जो कि नीचे प्लेस्ड है। नीचे वालों से ऊपर वाला मेटल रिएक्टिव होता है स्टूडेंट्स। तो एक सिंपल सा रूल हमें क्या पढ़ना है, रूल क्या पढ़ना है हमें, इसको हमें ध्यान में रखना है और हम रिएक्शन को समझ पाएंगे। जो मेटल प्लेस्ड अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल ऊपर रखे हुए हैं, अबव प्लेस किए गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, डिस्प्लेस दोज बिलो फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। वो मेटल जो ऊपर रखे गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो डिस्प्लेस करते हैं उन मेटल्स को जो उनके नीचे रखे हुए हैं, उनके नीचे रखे हुए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो जो कॉपर को जब हमने फेरस सल्फेट में डाला था जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, देयर इज नो रिएक्शन। क्यों नहीं हुआ था, अब हम समझ चुके हैं कि कॉपर को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो कॉपर यहाँ पर आता है, और आयरन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो आयरन उससे ऊपर आता है। तो आप मुझे बताइए कि आयरन रिएक्टिव है या कॉपर रिएक्टिव है। आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, क्यों, क्योंकि वो उसके ऊपर प्लेस किया गया है रिएक्टिविटी सीरीज में। हमारा रूल क्या था, मेटल प्लेस्ड अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेस दोज बिलो फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी सिर्फ ऊपर वाले मेटल ही डिस्प्लेस कर सकते हैं नीचे वाले मेटल्स को फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। पर जो कॉपर है वो तो आयरन से कम रिएक्टिव है, आयरन से नीचे रखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि ये इतना रिएक्टिव नहीं है स्टूडेंट्स। तो ऐसी रिएक्शन में कॉपर सल्फेट और आयरन नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। और नीचे वाली जो हमारी रिएक्शन थी जिसमें कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसमें जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, यानी आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं हम, और क्या बना देगा, कॉपर, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो जो आयरन सल्फेट हमारी बनेगी वो जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट होगा वो फेड हो चुका होगा। जो हमने इसमें आयरन नेल डाली थी कॉपर सल्फेट के बीकर में, ये हमारा बीकर है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट ले रखा है, इसमें हमने जो आयरन नेल डाली थी, जो हमने आयरन की नेल डाली थी, आयरन की कील डाली थी। अब ये जो आयरन का नेल है, ऑल्दो जो हमारा सॉल्यूशन है वो फेरस सल्फेट का बन चुका है, आयरन सल्फेट का बन चुका है, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का। और जो कॉपर है स्टूडेंट्स, अब हमारा कॉपर मेटल यहाँ पर बन रहा है, तो वो जो कॉपर है वो आयरन के अगल बगल
ब्राउन कोटिंग सी हो जाती है। जो ब्राउन कोटिंग आयरन के अगल बगल हुई थी वो किसकी थी स्टूडेंट्स? कॉपर की थी वो। ओके, अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको समझा दिया है रिएक्टिविटी सीरीज, आप मुझे बताइए इनमें से कौन से रिएक्शन पॉसिबल है और कौन से नहीं है, और जो रिएक्शन पॉसिबल है वो कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जिंक और फेरस सल्फेट, अब आप मुझे बताइए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या फेरस सल्फेट ज़्यादा रिएक्टिव है? हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक देखो यहाँ पर है, जिंक ये रहा और आयरन ये रहा। तो जिंक ऊपर प्लेस किया गया है आयरन से इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 और क्या बनेगा हमारा? आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा। आयरन को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, किसने? जिंक ने, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव था। नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं, फेरस। जब हमने आयरन लिया और उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, आयरन को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो ऐसी रिएक्शन होगी क्या? आयरन देखो हम देख चुके हैं नीचे प्लेस है जिंक से, नीचे प्लेस है यानी जिंक से लेस रिएक्टिव है स्टूडेंट्स। तो लेस रिएक्टिव मेटल क्या मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। एक मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी, अगेन देयर इज नो रिएक्शन। सो अगली जो हमारी रिएक्शन है सोडियम प्लस ZnCl2, सोडियम जिंक क्लोराइड, सोडियम प्लस जिंक क्लोराइड। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? सोडियम देखो, सोडियम कहाँ है? सोडियम तो सबसे ऊपर है। सोडियम इज अमंग द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है और जिंक कहाँ है? जिंक नीचे है, तो जिंक उससे कम रिएक्टिव है। सोडियम ऊपर प्लेस किया गया है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो जिंक है वो नीचे प्लेस है, इसलिए वो जिंक को उसके क्लोराइड सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या बना लेगा? NaCl और जिंक मेटल। यहाँ पे 2 लगा देना बैलेंस, और यहाँ 2 लगा देना, बैलेंस हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगली रिएक्शन देख लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, अगेन जो ब्लू कलर का होता है, और हमने उसमें जिंक मेटल डाला, तो ऐसी रिएक्शन पॉसिबल है क्या? हमें चेक करना पड़ेगा कि जिंक रिएक्टिव ज़्यादा है या कॉपर रिएक्टिव ज़्यादा है। हमें पता है जिंक जो है वो ऊपर प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज में देन कॉपर, तो जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, और जिंक क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा गया है इसलिए वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है बहुत आसानी से। तो जिंक कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन यानी सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा और क्या बना लेगा? अपना सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को बाहर डिस्प्लेस होना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट जो हमारी रिएक्शन है इसे देखकर बताइए कि ये कैसी होगी, ये पॉसिबल है या नहीं है, और होगी तो कैसे होगी? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, यहाँ पर 2 मेटल्स हमें दिख रहे हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम देखो यहाँ पर प्लेस है और कैल्शियम यहाँ पर। सो जो कैल्शियम है वो ऊपर प्लेस है दैन मैग्नीशियम से अबव प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम। तो कैल्शियम क्योंकि अबव प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो अपने से नीचे वाले मेटल्स यानी मैग्नीशियम जो उसके नीचे वाला मेटल है उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है कैल्शियम। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम का सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो मैग्नीशियम एक लेस रिएक्टिव मेटल है और कैल्शियम एक मोर रिएक्टिव मेटल है। तो एक लेस रिएक्टिव मेटल एक मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये नॉट पॉसिबल है। अगेन हमने देखा कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से स्टूडेंट्स। So that's all for today's guys. If you have any query then let me know in the comment section and I'll talk to you there. And if you found this video helpful for yourself, so do give this video a big thumbs up और इस वीडियो को शेयर कर देना यार, और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.